गाइस, तो आज मैं एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो लेट्स गो। एपिसोड 7 में हम गुंडे प्रेजेंट को देखते हैं जो कि मेयर बनने के बाद भाषण सुना रहा होता है और संगपिल जेई और उनके साथी उनका भाषण टीवी में सुन रहे होते हैं, जिसमें संगपिल बोलता है कि हमें अनुजो को मतलब गुंडे प्रेजेंट को बर्बाद करने के लिए डिटेक्टिव हा की मदद चाहिए होगी और मुझे पूरा यकीन है कि डिटेक्टिव हा के पास कोई ना कोई सबूत होगा गुंडे प्रेजेंट के खिलाफ। जिसमें जेई बोलती है तो अब तक गुंडे प्रेसिडेंट ने उनको मारा क्यों नहीं, जिसमें संगपिल बोलता है कि शायद अब गुंडा प्रेसिडेंट उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर जेई बोलते हैं कि हमें फिर जल्द से जल्द डिटेक्टिव हा से मिलना चाहिए, जिसके बाद फिर वो डिटेक्टिव हा से मिलने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो डिटेक्टिव हा है अब उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया होता है और वो जो अपने ऑफिस की टेबल है उसके नीचे से कुछ निकालते हैं और सबको बाय करके चले जाते हैं। फिर हम गुंडे प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि मेयर बनने के बाद सीधा गिसान कोर्ट पहुंचता है और जज चामुन सुख से मिलता है और सारे रिपोर्टर्स के सामने वो दोनों इतनी शहद भरी बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव हा को देखते हैं जो कि बीच में अपनी वाइफ की अस्थियों के साथ खड़े हुए थे और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें संगपिल और जेई मिलते हैं, जिसके बाद वो संगपिल से पूछते हैं कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि तुम 18 साल पहले बच कैसे गए थे, तुम तो तब सिर्फ 10 साल के थे। जिसमें संगपिल बोलता है मेरे एक अंकल है जिनके साथ मैं रहने चले गया था। डिटेक्टिव वहाँ उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो उन दोनों को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। जिसमें जेई बोलती है कि खतरे में हम नहीं बल्कि आप हैं। और फिर डिटेक्टिव वहाँ उसे थैंक यू करके चले जाते हैं। संगपिल और जेई इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे, वो भी डिटेक्टिव हा की कार का पीछा करने लग जाते हैं। बट फिर जेई संगपिल से पूछती है कि इन्होंने अपनी जॉब से भी रिजाइन कर लिया, इनकी वाइफ भी नहीं रही, तो अब इनकी लाइफ में तो कोई गोल ही नहीं है। जिसमें संगपिल बोलता है नहीं, अब उनके पास कुछ भी हारने के लिए नहीं है, इसलिए वो अनुजो को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और तभी जेई और संकुल अपने पीछे देखते हैं, कोई गाड़ी उनके पीछा कर रही थी। उस कार में और कोई नहीं बल्कि दया था, जो कि डिटेक्टिव हा की कार का पीछा कर रहा था, पर संकुल और जेई की कार बीच में थी। जिसके बाद वो कार को भगाता है और संकुल और जेई से आगे निकल जाता है। उन्हें आगे निकलता देख संकुल भी अपनी कार को भगाने लगता है। जिसके बाद संकुल दया की कार को ओवरटेक करके रोक लेता है और डिटेक्टिव हा की कार तब तक वहाँ से चली जाती है। फिर संकुल जैसे ही बाहर आता है दया के पास, तब तक दया भी अपनी कार को भगा के वहाँ से चली जाता है। जिसके बाद संकपिल मिस्टर ते को कॉल करता है और डिटेक्टिव हा की लोकेशन सेंड करने के लिए बोलता है और फिर डिटेक्टिव हा के पीछे चले जाता है। फिर हम डिटेक्टिव हा को देखते हैं जिसको संकपिल का कॉल आता है और फिर संकपिल डिटेक्टिव हा को कहता है क्या तुम मुझे बिना फी पे किए ही चले जाओगे। जिसमें डिटेक्टिव हा बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुमने ही तो मुझे जान बचाई है। जिसमें यही बोलती है तुमने सिर्फ संकपिल के साथ ही बुरा नहीं किया बल्कि मेरे साथ भी किया। फिर डिटेक्टिव हा एक कुछ याद करने लग जाते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव हा ने जेई की मॉम को किडनैप किया था, तो जेई की मॉम बहुत गिड़गिड़ाई थी, रोई थी कि मुझे जाने दो, मेरी 8 साल की बेटी है। जिसके बाद डिटेक्टिव हा उन्हें नहीं मारते बट उन्हें किसान छोड़ने के लिए कहते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर वो किसान दोबारा आई तो वो उनकी बेटी को मार देंगे। और ये फ्लैशबैक यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जेई की मॉम को देखते हैं जो कि किसान वापस आ चुकी है। फिर हम डिटेक्टिव हा को देखते हैं जो कि एक जगह जाकर किसी दूसरी कार की डिग्गी खोलता है जिसमें बहुत सारे कार्टन्स है और उन कार्टन्स के अंदर बहुत सारी केसेस की फाइल रखी हुई थी। और फिर वो एक ब्लैक बॉक्स निकालते हैं जिसमें गन थी और फिर उस गन को अपने पास रखते हैं और उस गन जो ब्लैक बॉक्स था उस ब्लैक बॉक्स में से कुछ काला कपड़ा हटाते हैं जिसके पीछे वही फ़ोटोज़ थी जिनमें जो गुंडा प्रेसिडेंट है वो मेयर की बॉडी के पास खड़ा हुआ था। और फिर वो उन फ़ोटोज़ को मतलब उन ब्लैक बॉक्स को बंद कर देता है और एक कार्टन और एक ब्लैक बॉक्स को उठा के चले जाता है। सीन में हम गुंडे प्रेजेंट को देखते हैं जो कि अपने आप से ही बातें कर रहा था कि तभी वहाँ पे दया आ जाता है और वो उससे माफ़ी मांगता है कि हम डिटेक्टिव हा को नहीं पकड़ पाए। जिसमें गुंडा प्रेजेंट बोलता है कि डिटेक्टिव हा की नज़र मेरे ऊपर ही है और वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। फिर हम संकपिल और जेई को देखते हैं जो कि उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ की डिटेक्टिव हा थोड़ी देर पहले थे। फिर वो डिटेक्टिव हा को कॉल करते हैं बट उनका कॉल किसी कार में बज रहा था। फिर उस कार को खोलते हैं और तभी जेई वहाँ पे किसी कुछ कार्टन्स को देखती है। जिसके बाद जेई को एक कॉल आता है जो कि डिटेक्टिव हा ने किया था। वो थोड़ी ही दूर में खड़े होकर उनसे बातें करते हैं, मतलब थोड़ी दूर में खड़े होकर उनसे कॉल करते हैं बट जेई और संगिल को नहीं पता होता है। फिर वो जेई को बोलते हैं कि जो वो कार्टन्स है कार में वो ही तुम्हारी फ़ीस है और मैंने ये तुम्हारी फ़ीस दी है ना कि संगिल की, क्योंकि तुमने मुझे छुड़वाया है और हाँ मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया। जिसके बाद वो कॉल काट देता है। फिर जेई और संकुल उन कार्टन्स में से फाइल्स निकालते हैं जिसके बाद एक सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम गुंडा प्रेजेंट को देखते हैं जो कि अपनी मनपसंद शॉप में बैठ के ड्रिंक कर रहा था और खाना खा रहा था कि तभी वहाँ पे डिटेक्टिव आ जाते हैं और वो गुंडे प्रेजेंट के ऊपर गन तान देते हैं। जिसमें गुंडा प्रेजेंट बोलता है ये तो वही गन है ना जो कि मैंने तुम्हें 18 साल पहले दी थी। जिसमें डिटेक्टिव हाँ में बोलते हैं और तभी गुंडा प्रेजेंट
हाँ दोनों बहस करने लग जाते हैं, जिसके बाद गुंडा प्रेसिडेंट डिटेक्टिव हाँ के हाथ को पकड़ लेता है और उनके सर पे कांच की बोतल फोड़ देता है और उनको बहुत मारने लगता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ संकपिल और जई उन कार्टन्स को ऑफिस में लेके आ जाते हैं और संकपिल सबको बताता है कि इसमें गुंडे प्रेसिडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है और हमें इससे वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है जिसकी वजह से वो बर्बाद हो सके। और जिसके बाद वो सब बहुत सारा काम करने लग जाते हैं, मतलब सबके सब बहुत मेहनत करने लग जाते हैं और इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं। भी संकिल जे के बिल्कुल पास चल जाता है, जिसके बाद संकिल लौंडा होता है वो मिस्टर ते को खींच के बोलता है कि आपको नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिसमें मिस्टर ते बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे, कहीं तुम बहाना तो नहीं मार रहे। जिसके बाद संकिल लौंडा उनके मुंह पे ब्रेड ठूस देता है और इन दोनों की बात संकिल लौंडे की बहन सुन रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा जल भून रही थी। संकिल को देखते हैं जो कि सबको बताता है शॉन शिक के बारे में और वो ये भी बताते हैं कि अब से ये ओजो कंपनी का नया प्रेसिडेंट है। तभी मिस्टर ते आते हैं और वो संकिल और जे को बताते हैं कि हम डिटेक्टिव हा को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें संकपिल बोलता है कि गुंडे प्रेसिडेंट को ट्रेस करो क्योंकि उसी ने डिटेक्टिव हा को कहीं छुपाया होगा। जिसके बाद हम दया को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव हा को एक सुनसान जगह में ले जाता है। फिर हम 7 क्लब्स के मेंबर को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे थे और तभी आनोजो एक अनाउंसमेंट करता है कि अब से ओजो कंपनी का नया प्रेसिडेंट शॉनशंग शिक होगा। उसके बाद वो सब एक फ़ोटो खिंचाते हैं, जिसके बाद जो गुंडी माता जी है वो योनी को साइड में ले जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो और तुम अपने काम पे वापस नहीं चल जाती। जिसके बाद जो योनी है वो बताती है कि अब से मैं भी जच्चा की तरह बनना चाहती हूँ। जिसके बाद गुंडी माता जी बोलती है कि तुम अगर जच्चा की तरह बनना चाहती हो तो मतलब तुम जच्चा को भी हरा सकती हो और मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। जिसके बाद ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ संकपिल सबको बताता है कि केटरस कंपनी ने 50 मिलियन वॉन का घपला किया है, जिसमें जेई बताती है कि केटरस कंपनी एक पेपर कंपनी है जो कि जिसका सीधा रिलेशन ओजो ग्रुप से है और हमें अब सिर्फ इसे टारगेट करना है सैमसंग शिक के जरिए। जिसमें मिस्टर तेई बोलते हैं कि हम ऐसा कर सकेंगे। जिसमें संकपिल उन्हें एक अखबार दिखाता है और बोलता है हमारी मदद प्रोसिक्यूटर चांग श्योंग बम करेंगे। जिसमें मिस्टर तेई उसका नाम सुन के बौखला जाता है और बोलता है कि नहीं, हम इसकी मदद नहीं ले सकते। जिसमें जेई मिस्टर तेई से पूछती है कि तुम तो संकपिल की हर बात मानते हो बट ये बात क्यों नहीं मान रहे हो। जिसमें मिस्टर तेई बताता है कि इस प्रोसिक्यूटर की वजह से संकपिल ने बहुत कुछ सहा है। जिसमें संकपिल बोलता है कि हमको इसी की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि यही है जो हमारी मदद कर सकता है। फिर हम प्रोसिक्यूटर बाम को देखते हैं जो कि कोर्ट में बैठ के एक केस की हियरिंग सुन रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे संकपिल आ जाता है और फिर वो प्रोसिक्यूटर बाम से बोलता है कि मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। ये एक बैंकरप्सी स्कैम का केस है जिसमें मुझे आपकी ज़रूरत है। जिसमें प्रोसिक्यूटर बाम बोलते हैं पर मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूँ। जिसमें संकपिल बोलता है आपको मेरे पे थोड़ा ना यकीन करना है, आपको तो इन्फॉर्मेशन में यकीन करना है। और उसके बाद फिर हम जेई को देखते हैं जो कि एक टीवी न्यूज़ चैनल के नीचे खड़ी होती है और वो वहाँ पर किसी यू कॉन्ग जिन का इंतज़ार करती है, जिसके बारे में संकपिल ने उसे बताया था कि ये एक न्यूज़ रिपोर्टर है का निक नेम जिंदो डॉग है और अगर ये किसी के पीछे पड़ गई ना तो उसे कभी नहीं छोड़ती। फिर तभी जिंदो डॉग मतलब क्योंग जिन नीचे आती है और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। फिर हम दूसरी तरफ संकपिल को देखते हैं जो कि गुंडे प्रेसिडेंट का इंटरव्यू देखता है। तभी वो कुछ सोचता है, फिर मिस्टर ते को बोलता है कि दया की लोकेशन फाइंड करो। तभी हम जज शाह को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठ के शॉनशन शेख ने एक रिपोर्ट लाई होती है ऑर्फन बच्चों के बैंक अकाउंट की, उसको देख रही होती है। जिसमें गुंडी माता जी बोलती है इसमें से तो एक बच्चा गायब है। जिसमें संक्षिप्त बोलते हैं एक्चुअली वो बच्चा मर गया। जिसमें गुंडी माता जी से पूछती है कि उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन जल्दी से पता लगाओ। दूसरी तरफ हम गुंडे प्रेजेंट को देखते हैं जो कि अब मेयर बन चुका है और अब मेयर के ऑफिस में आकर वो बहुत खुश होता है कि तभी उसे हान ते का कॉल आता है जो उसे बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और तुम न्यूज़ देखो फटाफट। फिर जब गुंडा प्रेजेंट न्यूज़ देखता है तो उसमें क्योंगजिन बता रही होती है कि केटरस कंपनी ने 50 मिलियन वॉन का घोटाला किया है और इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट किसान बैंक का है, जिसके प्रेसिडेंट शॉनशक शेख है जो कि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम शॉनशक शेख को पकड़ के ले जाती है। इसके बाद हम प्रोसिक्यूटर बैम को देखते हैं जो कि किसान आ चुका होता है और जब वो अपने ऑफिस जाता है तो डिटेक्टिव चैंग उससे पूछता है कि आपने मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा क्यों बनाया। जिसमें प्रोसिक्यूटर बैम बोलता है कि आपको किसी ने रिकमेंड किया था इस काम के लिए और वो एक सीक्रेट है। फिर वो दोनों जाके संक्षिक को मतलब इंटेरोगेट करते हैं जिनको योनी बाहर से देख रही होती है। फिर प्रोसिक्यूटर बाम संक्षिक से पूछते हैं कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे घोटाले के सबूत हैं हमारे पास और तुमने ये सब कहीं अनोजो के लिए तो नहीं किया क्योंकि वो मेयर जो बन चुका है। बट संक्षिप्त नहीं मान रहा होता है। फिर जो प्रोसिक्यूटर बाम है वो बोलते हैं तुम तो डूबोगे ही और साथ में अपने साथियों को भी ले डूबोगे। उसके बाद हम गुंडी माता जी को देखते हैं जो कि जेल में योनी के इंस्पेक्टर से मिलने गई होती है और वो उससे पूछती है कि तुमने ये सब कांड किसके कहने पर किया, कहीं तुमने अनुजो के कहने पर तो नहीं किया। पर जिसमें वो इंस्पेक्टर मानने से मना करता है और गुंडी माता जी बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जज चाह को देखते हैं जो कि गुंडे प्रेसिडेंट से पूछ रही होती है कि ये लोन स्कैम किसने लीक किया।
जिसमें गुंडा प्रेसिडेंट बोलता है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। फिर चच्चा बोलती है कि अब तुम ओजो कंपनी को मेरे फ़ादर के फाउंडेशन में दान कर दो, यही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम सब बच सकते हैं। और जिसमें गुंडा प्रेसिडेंट मानना तो नहीं चाहता था, बट उसे बहुत सोचने के बाद फिर वो मान ही जाता है। फिर हम गुंडे प्रेज़ेंट को देखते हैं जो कि दया को कॉल करके पूछता है क्या उसने सब बता दिया कि उसने सारे सबूत कहाँ रखे हैं मेरे खिलाफ? जिसमें दया बोलता है कि नहीं उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। फिर वो बोलता है कि ज़रा उसको मेरा फ़ोन देना। जिसके बाद दया उसके पास फ़ोन ले जाता है। फिर डिटेक्टिव को बोलता है गुंडा प्रेज़िडेंट कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो तुम मुझे नहीं बताओगे। बट अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं संकपिल और जय को नहीं छोड़ूँगा। बाद हम गुंडी माता जी को देखते हैं जो कि गुंडे प्रेजेंट से मिलने जाती है, मतलब मिलते तो नहीं बट लड़ने लग जाती है और जाते ही सीधा गुंडे प्रेजेंट को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है तुमने मेरी बेटी के करियर ख़राब करने की कोशिश ही कैसे की। जिसके बाद गुंडा प्रेजेंट से पकड़ के बोलता है ये तुमने जो भी किया है ना ये आखिरी बार है क्योंकि अब मैं किसान का मेयर हूँ। फिर वो बोलता है कि जज अभी अभी बहुत टेंशन में है क्योंकि अभी लोन स्कैंडल की वजह से जो कुछ भी तमाशा हो रहा है ना उसकी वजह से, और तुम्हें अभी उनके पास होना चाहिए। जिसके बाद जो गुंडी माता जी होती है उसे भाषण सुनाने लगती है और बोलती है कि जच्चा किसान की माँ है और ग्योन ही किसान की बेटी, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जच्चा को देखते हैं जो अंधी लेडी से अपने हाथों की मसाज करा रही होती है कि तभी वहाँ गुंडी माता जी आती है। जिसके बाद जच्चा उसे बोलती है कि उस जज को ढूंढो जिसने जेई को सस्पेंड किया था। जिसके बाद हमें अंधी लेडी दिखाई जाती है जो कि किसी से फ़ोन में बात कर रही होती है कि जज चा ने गुंडी माता जी को जज को उस जज को ढूंढने के लिए कहा है जिसने जेई को सस्पेंड किया, और जिसकी बातें गुंडी माता जी बाहर से सुन लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हम गुंडे प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि फ़ोन में किसी से बात कर रहा होता है गुंडी माता जी के बारे में, बट हमें नहीं बताता कि वो क्या क्या बातें कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम संकपिल और जेई को देखते हैं जो कि ऑफिस में होते हैं कि तभी जेई को जच्चा की कॉल आती है और वो उससे मिलने के लिए बुलाती है। फिर जब जेई जच्चा से मिलने जाती है तो वह वहाँ उसी जज को देखती है जिसने जेई को सस्पेंड किया था। जिसके बाद वो जज जेई को वापस से सियोल चलने के लिए मनाने लगता है। जिसके बाद जच्चा भी उसे अपनी जॉब में वापस जाने के लिए बोलती है, बट जेई मना कर देती है और बोलती है आपको बहुत रिग्रेट होगा उस दिन जिस दिन मैं एज अ लॉयर काम करूँगी और मैं आपके सारे गुनाहों का पता ज़रूर लगाऊंगी। और फिर जेई ये बोल के वहाँ से चली जाती है। जिसका इंतज़ार संकपिल बाहर कर रहा होता है। फिर जेई संकपिल को बताती है कि मेरी सस्पेंशन ख़त्म हो गई है। जिसकी बात सुनकर संकपिल बोलता है अब से तो हम दोनों पार्टनर्स हुए। फिर जेई डिटेक्टिव हा के बारे में पूछती है, फिर जिसमें संकपिल बोलता है कि डिटेक्टिव हा को आनोजो ने किडनैप किया है और हम उसका पता ज़रूर लगा लेंगे। फिर संकपिल बोलता है कि मुझे यहाँ कुछ काम है तो तुम अपने पापा के पास जाओ और उनको ये खुशखबरी बताओ। हम जेई की मॉम को देखते हैं जो कि दूर से अपने हस्बैंड यानी जेई के फादर को देख काम करते हुए देख रही होती है कि तभी वहाँ जेई आगे अपने फादर को बताती है कि मेरा सस्पेंशन कैंसिल हो गया है। जिसके बाद दोनों शॉप की सफाई करने लगते हैं और जिन्हें दूर से जेई की मॉम देखती है और बहुत रोने लग जाती है, बट वो उनके पास नहीं जाती। फिर हम मिस्टर तेये और सन की लौंडे को देखते हैं जो कि गुंडे प्रेसिडेंट का पीछा कर रहे होते हैं और संकपिल को कॉल करके सब बताते हैं। जिसमें संकपिल उन्हें बोलता है कुछ भी हो जाए बट गुंडे प्रेसिडेंट का पीछा करना मत छोड़ना। फिर वो जच्चा से मिलने चले जाता है। फिर वो जच्चा से बोलता है कि आपने जेई का सस्पेंशन ख़त्म क्यों किया। जच्चा बोलती है तुम कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं हो जेई के। फिर संकपिल बोलता है हम दोनों का एक ही गोल हो, वह आप। जिसके बाद जच्चा वहाँ से जाने लगती है तो संकपिल बोलता है ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ना, क्योंकि आपकी बहुत कीमती चीज़ आपसे दूर जो हो चुकी है। जच्चा अपने ऑफिस में जाकर जिन्हें और अपनी फ़ोटोज़ देखने लगती है। और फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जच्चा जिन्हें से मिलने जाती है तो वो वहाँ उन्हीं फ़ोटोज़ को देखती है जिनमें गुंडा प्रेजेंट मेयर की बॉडी के पास खड़ा हुआ था। फिर जिन्हें जच्चा से अपने सारे गुनाहों को कबूल करने को कहती है, बट जच्चा तो उसी को धमकी देके वहाँ से चली जाती है। फिर हम संकबिल को देखते हैं जो वो भी एक फ्लैशबैक याद कर रहा होता है जिसमें उसकी मॉम उससे बोलती है कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमको बहुत दिक्कत आती है। जिसमें संकबिल बोलता है आपको डाउट नहीं करना चाहिए आप अच्छा कर रहे हो या बुरा, और अच्छा करना हमेशा सही होता है। हम गुंडे प्रेजेंट को उसी जगह में देखते हैं जहाँ दया ने डिटेक्टिव हा को किडनैप करके रखा हुआ था और मिस्टर तेई संकबिल को बता देता है, उस जगह की इन्फॉर्मेशन दे देता है। और फिर गुंडा प्रेजेंट डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या तुमने ही किसान बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन संकबिल को दी है। जिसमें डिटेक्टिव हाँ कहता है। जिसके बाद जो गुंडा प्रेजेंट होता है वो दया को डिटेक्टिव हा के सीक्रेट सेफ को ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद हम संकबिल को देखते हैं जो वहाँ पहुँच गया होता है और मिस्टर ते उसे बताते हैं कि आनोजो अभी अंदर है और सन की लौंडा उसका पीछा कर रहा है और अभी वो बाहर आने वाला है। जिसके बाद जो संकपिल और मिस्टर ते होते हैं
वो अंदर जाते हैं, सबको कूट पीट के अंदर जाने लगते हैं। और तभी हम गुंडे प्रेजेंट को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव की कार में जो कार्टन्स रखे हुए थे और जो ब्लैक बॉक्स से अपनी फ़ोटोज़ निकाल के देखता है। फिर दया को उसी कार में पेट्रोल छिड़कने को कहता है और फिर दया उस कार में आग लगा देता है। जिसके बाद जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो हमारा सनकी लौंडा वहाँ आता है और बेचारा कीचड़ से उस आग को बुझाने लगता है। बट इस बेचारे को कौन बताए कि कीचड़ से इतनी बड़ी आग बुझने वाली तो है नहीं। फिर हम दूसरी तरफ संकपिल और मिस्टर तेई को देखते हैं जो कि गुंडों से लड़ रहे होते हैं। तभी मिस्टर तेई जाके डिटेक्टिव हाक को बचाते हैं। बट जैसे ही वो बचा के बाहर लेके आ रहे होते हैं तभी एक गुंडा उनके सर पे एक लोहे की रॉड मार देता है। जिसके बाद मिस्टर तेई जैसे तैसे करके उनको बाहर लेके आते हैं और संकपिल सारे गुंडों को तमाम करके बाहर आता है उनके पास। फिर वो मिस्टर तेई को कार रेडी करने के लिए बोलता है। जिसके बाद डिटेक्टिव संकपिल को बोलते हैं कि मेरे साथ यही होना चाहिए था, जिसमें संकपिल उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। बट डिटेक्टिव चुप नहीं होते और बोलते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा लॉयर तुम हो और मुझे तुम कभी माफ़ मत करना। जिसके बाद ये बोल के डिटेक्टिव मर जाते हैं और फिर उसके बाद संकपिल भी मतलब बहुत टूट जाता है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हम जच्चा को देखते हैं जो कि गुंडे प्रेसिडेंट का इंटरव्यू देख रही होती है, जिसमें गुंडा प्रेसिडेंट बैंकरप्सी का सारा आरोप शंशिक पे लगा देता है और फिर बाद में लोगों को गोल्डन सिटी के बारे में बताने लगता है, जिसका इंटरव्यू जेई के फादर भी देख रहे होते हैं। फिर हम संकपिल, जेई और उसकी पूरी गैंग को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव के फ्यूनरल में आई होती है। तभी वहाँ गुंडा प्रेसिडेंट आता है। फिर वो डिटेक्टिव की फ़ोटो के सामने जाके बोलता है, मेरे दोस्त मैं आ गया, मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम को छोड़ के चले गए। जिसमें जेई बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आके उनके सामने ये सब बातें करने की, और तुम्ही ने तो उन्हें मारा है। जिसमें गुंडा प्रेसिडेंट बोलता है, क्या तुमने देखा है मुझे मारते हुए। कपिल के पास जाके बोलता है कि डिटेक्टिव आगे तो कोई फैमिली थी, तो तुम क्यों इतना उतावले हो रहे हो। जिसमें संकपिल बोलता है, आनोजो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट के रहूंगा। जिसके बाद जब गुंडा प्रेसिडेंट वहाँ से चले जाता है तभी जेई की मॉम डिटेक्टिव के फ्यूनरल रूम के बाहर आके खड़ी हो जाती है। जिसके बाद जेई वहाँ आती है बट वो उन्हें पहचान नहीं पाती और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हमको ज़रूर बताइएगा। सो टाटा बाय बाय।